हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। मैं जितेंद्र आप सभी को अपने चैनल ड्रीम अचीवर में स्वागत करता हूं। आज प्यारे छात्रों आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्यारे छात्रों, इसमें केवल आपको इतना ध्यान देना है कि फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब यदि इसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर ध्यान देंगे तो शैल या विल, इसमें या तो शैल आएगा, जो इंग्लिश के सेंटेंस होंगे उसमें या तो शैल आएगा या विल आएगा, और इसके सिवा इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। यदि इंग्लिश सेंटेंस का कोई भी कहीं पर भी अगर कुछ लिखा रहेगा, अगर उस सेंटेंस में शैल या विल आ जाएगा तो आप वहाँ पर आसानी से समझ जाएगा कि यह फ्यूचर है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल, काल जो समय अर्थात किसी कार्य, कोई एक्शन या कोई वर्ब से रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। अर्थात कर्ता द्वारा भविष्य में कार्य करने की संभावना को दर्शाया जाएगा। कर्ता द्वारा भविष्य में कार्य करने की संभावना को दर्शाया जाएगा। तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर टेंस कहलाएंगे। अब उसके बाद यदि इसकी पहचान देखने की कोशिश करेंगे तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे हैं, गा हूँ आदि शब्द है, गा है, गी है, गे हैं आदि शब्द है, तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अब इसमें आइए देखिएगा इसकी पहचान। परिभाषा तो आप लोग लिख लिए होंगे, पहचान देखिएगा। पहचान को इंग्लिश में रिकॉग्नाइज कहते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान होती है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए, तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। रूल इसका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहले छात्रों यह आपका रूल रहा। अब एक यहाँ पर नोट करके आप लिखिएगा कि फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी के साथ शैल का प्रयोग शेष अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। शेष अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मोहन अपना कार्य किया होगा, या मोहन अपना कार्य समाप्त करेगा। गीता एक मधुर गीत गाएगी। प्यारे छात्रों, एक बात फिर से बता रहा हूँ कि जब आप ट्रांसलेट करने लगें तो ट्रांसलेट करने से पहले आपको हिंदी सेंटेंस को भली भांति से समझ लेनी है। हिंदी सेंटेंस को भली भांति से समझ लेनी है कि यह किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है। अभी तो आपको यह पता है कि यह सेंटेंस आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का ही होगा, क्योंकि अभी मैं वही पढ़ा रहा हूँ। मोहन अपना कार्य
मोहन अपना कार्य समाप्त करेगा। गीता एक मधुर गीत गाएगी। कुछ सेंटेंस और होते हैं जो कि फ्यूचर में होते हैं लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होते हैं। जैसे मोहन एक अभियंता बनेगा, अभियंता बनेगा। ये भी सेंटेंस आपका फ्यूचर का है, बट ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि मैं पहचान में लिखवाया हूँ कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया अर्थात कोई मुख्य क्रिया होनी चाहिए, मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आए, तो आप यहाँ पर देखेंगे गा शब्द आया है, लेकिन क्या इसमें वर्ब है, अर्थात वर्ब इसमें नहीं है। इसमें देखेंगे समाप्त करना, तो करेगा, इसमें वर्ब के अंत में गाया है। इसमें गीत गाएगी, गाएगी, अब इसमें देखिए वर्ब है, वर्ब के अंत में गी आया है, अर्थात ये दोनों फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका ट्रांसलेट देखिएगा, मोहन। इसमें आपको एक बात और ध्यान देना है कि इसमें सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, इसमें यह प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह फ्यूचर है, यह आपके फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और कोई कार्य वर्किंग अर्थात कोई वर्ब का एक्शन या रूप में और कोई चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट मोहन विल करेगा समाप्त, फिनिश, क्या समाप्त करेगा, अपना कार्य, हिज वर्क। गीता एक मधुर गीत गाएगी, सब्जेक्ट गीता विल सिंग अ सॉन्ग। प्यारे छात्रों, एक नोट और लिख लीजिए, यदि फ्यूचर के टेंस में, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, यदि फ्यूचर के जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में अवश्य शब्द आ जाए, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में अवश्य शब्द आ जाए, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर आई वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, जब अवश्य शब्द आ जाएगा तो आई वी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जाऊंगा। अब इसमें सिंपल है। नेक्स्ट, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार अवश्य जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार अवश्य जाऊंगा। बस यही अवश्य शब्द जो आ गया, यही थोड़ा सा वो हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट कर देगा। इसमें देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ सेल का प्रयोग, आई सेल जाऊंगा, गो टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। अपने के लिए माई का प्रयोग करना है, विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, यदि ये सेंटेंस सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आपका आए है, आई के साथ सेल या विल क्या लगाना है, वाक्य में देख रहे अवश्य शब्द आया, अवश्य शब्द आया है, तब आप यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई विल, फिर वर्ब क्या है, जाऊंगा, गो। ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है बाजार, टू मार्केट। किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, विथ माय फ्रेंड्स। प्यारे छात्रों, आप यहाँ पर ये देखते होंगे सर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना होकर के अदर वर्ड हैं। आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पर और उस सेंटेंस में होता है जब क्रिया में क्या किसको शब्द लगाने से कोई रिजल्ट की प्राप्ति होती है, कोई आंसर मिलता है। इसमें बताइए, मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जाऊंगा। अब यहाँ पर जाऊंगा, क्या जाऊंगा, किसे जाऊंगा, किसके जाऊंगा या किससे जाऊंगा, कुछ नहीं ना, तो इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है।
आप इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, मोहन अपना कार्य समाप्त करेगा। मोहन क्या करेगा? समाप्त करेगा। ये वर्ब है आपका समाप्त करना। क्या समाप्त करेगा? इसमें ऑब्जेक्ट है अपना कार्य, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। आइए, यदि आप इसी सेंटेंस में निगेटिव बनाना चाहते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। बस प्यारे छात्रों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे इतना कहता हूँ, यदि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप इसे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। सबसे पहले तो थम्स अप कर दें। यदि आपको लास्ट में वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो या और आपकी पसंद आए और सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, उसे भी आप चाहते हैं कि हाँ ये सिलेबस भी आपको यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि हमारे वीडियो को रेगुलर आप प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई वीडियो ना छूटने पाए, जिससे आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक सबसे बेहतर हो, तो इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। यदि सेंटेंस में निगेटिव बनाना हो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार नहीं जाऊंगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं नहीं, तो इस बात को याद रखना, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, तो आपको वर्ब का नॉट का प्रयोग सदैव हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। सदैव हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉट नहीं आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तब आप नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो उस समय याद रखना, आपको नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करनी है। उस समय आपको नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करनी है। जैसे यहाँ पर इसमें आप नॉट बनाएंगे तो विल नॉट होता है। यदि ये विल आपको वाक्य के पहले चलाएगा तो मेन वर्ब से पहले ही, गो से पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो जैसे मोहन अपना कार्य समाप्त नहीं करेगा, तो इसे निगेटिव बनाना होगा, तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना होगा। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें देखते हैं। आप इसे सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है। जैसे वे लोग स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। आप सब्जेक्ट है दे के बाद आप विल लगाइए, फिर उसके बाद नॉट लगाइए। क्या करने जाएंगे? क्या करने? टू रीड। कहाँ? इन द स्कूल। इन स्कूल लगाइए। अच्छा, दा का प्रयोग यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? आप एक बात को याद रखेंगे, दे विल नॉट गो टू रीड इन स्कूल। जब गो के बाद आप जा रहे हैं, आपको कोई उद्देश्य है अर्थात पढ़ने का। जब जैसे यहाँ पर देखिएगा टेम्पल, चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों में जो कोई व्यक्ति अगर जाता है, हालांकि ये सब कॉमन नाउन है, लेकिन इन सब के पहले द का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता है। जब कोई सब्जेक्ट किसी अपने उद्देश्य अगर वहाँ पर जा रहा है, तब द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेन टारगेट टेम्पल, मतलब टेम्पल में अगर लोग जाएंगे तो वर्शिप के लिए, पूजा के लिए, चर्च में जाएंगे पूजा के लिए, स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, डॉक्टरी में जाएंगे तो इलाज के लिए, इलाज करना। तो अर्थात जब ऐसी सिचुएशन आए तब द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर द का प्रयोग करने के लिए, जैसे कुछ मजदूर स्कूल की मरम्मत के लिए जाएंगे। अब आप यहाँ पर द का प्रयोग आराम से कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर उद्देश्य तो है मरम्मत करना, बट जो लेकिन मेन टारगेट होता है कि स्कूल का जो कार्य है वो पढ़ना और पढ़ाने का कार्य होता है। वहाँ पर पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं, तो अर्थात वो उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट। हम लोग पतंग नहीं उड़ाएंगे। प्यारे छात्रों, ये देखिए सब्जेक्ट है वी, फिर वी के साथ शैल लगाइए, फिर नॉट, उड़ाना का फ्लाई, द काइट।
यदि आपको इसी सेंटेंस को निगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव के लिए वाक्य के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या के लिए आपकी यही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यहाँ पर आएगा शैल वी नॉट प्ले द काइट। आप रूल को लिखना चाहते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। प्यारे छात्रों, ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या कुम्हार मिट्टी का बर्तन नहीं बनाएगा? क्या कुम्हार मिट्टी का बर्तन नहीं बनाएगा? अब इसमें देखिएगा क्या विल लगाना है, विल द पॉटर नॉट मेक द क्ले पॉट। ये रहा आपका। और जैसे क्या कुछ व्यक्ति बाजार के लिए घर से नहीं निकलेंगे? तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर देखना विल लगेगा। अब ऐसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या कुछ व्यक्ति बाजार के लिए घर से नहीं निकलेंगे? तो सबसे पहले विल को लिखिए, फिर कुछ व्यक्ति के लिए सम पर्सन नॉट। मेन वर्ब क्या है, निकलना, आउट। कहाँ से? घर से। फ्रॉम से के लिए फ्रॉम लगाइए, फ्रॉम हाउस के लिए का फॉर का प्रयोग, फिर बाजार फॉर द मार्केट। प्यारे छात्रों, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्लास ठीक है या नहीं ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करके बताते हैं या लाइक करते हैं, थम्स अप करते हैं, तो हमारा भी मनोबल बहुत अच्छा खासा होता है कि हम बच्चों के लिए बनाएं जो कि बहुत आसानी से घर बैठे पढ़ सके। इस समय तो समस्या आप लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियो। धन्यवाद।